देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ डेमोक्रेसी नहीं है। मैं ये बता के आए हैं, आप जानते हैं जो एमएस के और एसएस के जो टीचर्स, ये सारे लोग जो एजिटेशन करते थे, उनको तो सारे फिनेंशियली और डिप्राइव्ड है। केंद्र को जो शेयर, सेंट्रल से जो शेयर आ रहे हैं यहाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट के देते थे, हर साल दे रहे हैं, तो ये भी पूरा पैसा उसको नहीं आता है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो 40% वो भी नहीं मिलता है। देख, फिनेंशियली वंचित है। और उसके साथ साथ ये एजिटेशन जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं, उसको खिलाफ होने सारे पनिशमेंट जारी कर दिया। जो साउथ बंगाल में है उसको नॉर्थ बंगाल में भेज दिया। इसके कारण वो मनस्तात्विक दिख से इतने खराब बुरा स्थिति हो गया, दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। और तो भी यहाँ 2 टीचर्स है एडमिशन और आरजीकर में 3 है। अभी तक हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री उसको एक बार बात करने का समय नहीं मिला। मैं तो केवल यहाँ आए हैं, शिक्षक 2 शिक्षिका यहाँ पर एडमिशनेबल है और एडमिशन ले चुके हैं, और उसको स्थिति क्या है ये जानने के लिए आए थे। मैं सुबह उनके घर में गए थे, उनके पास उनका जो स्थिति हो मालूम हुआ, लेकिन उसको बता के मैं जो सीसीयू में जाने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने बताया वहाँ पीजीटी नहीं तो कंसल्टेंट मेरे साथ बात करेंगे, लेकिन जब गए वहाँ सारे पुलिस हमको रोक दिया। ये एकदम बंगाल में कुछ डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी है आगे की रिकमेंडेशन देने के लिए, इसलिए पीछे जो केंद्र सरकार के कुकर्मों की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, उनकी जांच करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने किया होगा। इससे बड़ा फ्रॉड किसी भी केंद्र सरकार ने किया होगा देश के लोगों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टास्क फोर्स जिसका मैंडेट ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ की जांच करना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स काम कर रही है इसलिए डेथ की जांच करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? दूसरा रीजन उन्होंने दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाने की बात की है, बड़ी टास्क फोर्स में से एक छोटा सब ग्रुप बनाने की बात की है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी मनसुख मांडविया साहब ने, कि ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एम्स के निदेशक हैं, दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी हैं। इस समिति की रिपोर्ट जो है वो इंटरिम रिपोर्ट आ भी गई है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए कोई कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के किसानों ने अब काफी रिकवरी बढ़ाने का काम देश भर में किया है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, नए प्रैक्टिसेस को और बड़े रूप में लागू करके अब हम सभी देश भर में देख रहे हैं कि रिकवरी सुधर रही है। शुगर केन के जो रिकवरी शुगर और बाकी चीजों में होती है,
साथ ही साथ पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है। लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। Several decades post-independence, India has depended only through the banks, funds which businesses would want to have. Now, industry themselves recognize that they have avenues outside of the banks, in that they are able to go to the market and raise enough revenues. Even our banks themselves have raised revenues from the markets. So, there was a bit of a discussion on those avenues also to be understood by the banks, and focus on how they can extend credit to wherever it is required. In that, we have also, just as we placed emphasis on the export-oriented industries, we've underlined the fact that Prime Minister has been emphasizing all over the country that there should be by district an identification of such goods which can be found to have great export potential. And that is why you had this one district, one product. First, of the 82,000 plus people who have so far been evacuated, about 45–46% have been women and children. And we've been intensely focused, particularly on making sure that we can get women at risk out of harm's way. Second, with regard to women and other Afghans at risk going forward, I will use every diplomatic, economic, political, and assistance tool at my disposal, working closely with allies and partners who feel very much the same way, to do everything possible to uphold their basic rights. And that's going to be a relentless focus of our actions going forward. Locally employed staff, along with American citizens, nothing is more important to me as Secretary of State than to do right by the people who have been working side by side with American diplomats in our embassy. And I can tell you, Andrea, that we are relentlessly focused on getting the locally employed staff out of Afghanistan and out of harm's way. And let me leave it at that for now. कांग्रेस, मैंने पहले ही बोला था कि कांग्रेस के जब नया प्रधान बना है और अमरिंदर सिंह बना है, ये एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और एक यही क्या बात बोल रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। वो जो सब दे पंजाबी वही बोल रहे हैं कि सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री, मोस्ट यूजलेस चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन अब कई एमएलए भी पहुंचे हुए हैं और उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम रोड मैप क्लियर करने की बात कर रहे हैं। अब उनको बोलो कि अभी याद आया, 6 महीने पहले रोड मैप करने की याद आ गया। आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? पंजाब हम पंजाब की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब की जनता को विश्वास है कि पंजाबियों की एक ही पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल, वही पंजाब की बात करती है और वो पंजाब के लिए लड़ती है। आज इथेनॉल के विषय पर और टेक्सटाइल के विषय पर पीयूष गोयल जी से विस्तार से बैठक हुई। हम उनके अधिकारी भी भारत सरकार के साथ में थे और बिहार सरकार के भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए।
बहुत अच्छी सकारात्मक बैठक हुई है। इथेनॉल के क्षेत्र में बिहार बहुत मेहनत कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में ही लिखा था कि ग्रेन बेस इथेनॉल बनाने की इजाज़त दी जाए। अब जब सरकार ने दिया है तो हमने कहा है क्योंकि हमारे पास मक्का ज़्यादा है, हमारे पास टूटे चावल ये सब ज़्यादा हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इथेनॉल बनाने की इजाज़त दी जाए। और वही फैसिलिटी जो भारत सरकार के यहाँ जो लोग अप्लाई करते हैं उनको जो बैंक जिस तरह की फैसिलिटी देते हैं वही फैसिलिटी बिहार सरकार की पॉलिसी में जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको भी बैंक बराबर निगाह से देखें, ये बातें रखी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.